मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ इसके अलावा, क्योंकि ये सवाल कुछ घटनाओं का नहीं है। जब हम वोट की बात करते हैं, तो हम कुछ वर्गों को आइडेंटिफ़ाई करके जानते हैं कि उनकी क्या राय है, तब एक राय पूरे समुदाय की या प्रदेश की बनाते हैं। जैसे महिलाएँ क्या सोच के वोट देंगी, यूथ क्या सोच के वोट देंगे, किसान क्या सोच के वोट देंगे, पिछड़े क्या सोच के वोट देंगे और सवर्ण क्या सोच के वोट देंगे। और खासकर अ, वो लोग जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में खबरें उनकी नहीं आ रही क्योंकि बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं। और अलग अलग क्षेत्रों के लोग, बुंदेलखंड के लोग हुए या पूर्वांचल के लोग हुए या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हुए, ये सारे जो अलग अलग तबके हैं, क्या इनके दिमाग में कुछ मुद्दे हैं जिनको ध्यान सोच करके ये वोट देंगे, या बस वोट देना है उसको लेके वोट देंगे? मुस्लिम समाज किसको वोट देगा जिसकी कोई चर्चा इस चुनाव में नहीं होती है? ये मैं आपसे जानना हाँ, चाह रहा हूँ। नहीं बहुत आपने बड़ा सटीक सवाल पूछा क्योंकि बिल्कुल ये सही बात है, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, किसी के लिए कोई मुद्दा है, किसी के लिए कुछ मुद्दा है। हालाँकि भाजपा ने उस सबको कवर अप करने का ये प्रयास किया कि पहला उनका उद्देश्य यही था कि किसी तरह से हिंदू-मुसलमान में डिवाइड हो जाए तो उन्हें ज़्यादा मेहनत फिर करनी नहीं पड़ेगी। वो उस वहाँ से शुरू हुआ जब किसानों का आंदोलन जो 1 साल तक चला आपको मालूम है और किस तरह मोदी ने वो रोल बैक करे लॉज़, वो उनको इसलिए करने पड़े क्योंकि किसानों का वो इलाका, जहाँ पे 2013 के मुज़फ्फरनगर राइट्स की वजह से हिंदू और मुसलमान में शार्प डिवाइड हो गया था और उसका बेनिफिट भाजपा को 14 में, 17 में, 19 में भरपूर मिला। बिल्कुल, वो बिल्कुल। वो किसान के आंदोलन ने उस हिंदू और मुसलमान को वापस रियूनाइट कर दिया। और मोदी की यही वजह थी कि उन्होंने जो किसान लॉज वापस लिए, उनको लगा कि ये तो बड़ा पूरा गड़बड़ हो गया क्योंकि डिवाइड से जो फायदा था भाजपा का वो यूनिटी से खत्म हो गया। लेकिन उनका जो इंटेंडेड होप थी कि फिर से किसान और मुसलमान और हिंदू विभाजित हो जाएंगे, वैसा नहीं हुआ। तो वहां से शुरू होती है इनकी पहली हार। और उसके बाद जिस तरीके से जो और इश्यूज डेवलप हुए, मुस्लिम्स ने एक तरफा आपको पहले वहां से शुरू करें जहां आपसे पूछा था कि मुस्लिम्स को विभाजित करने के लिए और टेक्निक्स अपनाई गई थी। माना यह जाता था कि बीएसपी जो इतनी लो प्रोफाइल चल रही है, उनके ऊपर भी प्रेशर डाला गया है कि आपका काम है अखिलेश के वोट को डेंट करना। जब उनको लगा कि अखिलेश का वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है, ओवैसी को ऑलरेडी डिटेल कर दिया गया था, मैंने खुल के उसके बारे में लिखा भी, बोला भी, और कि ओवैसी यहाँ केवल एक पर्पस के लिए आ रहे हैं, किस तरह बीजेपी को बेनिफिट कर सके। जो भी उनकी डील रही हो बीजेपी से, लेकिन उनका भी उद्देश्य यही था। आपने देखा होगा किस तरह एज इलेक्शन आगे बढ़ा, ओवैसी का रोल कम होता गया क्योंकि उन्हें देखा कि उनकी दाल उत्तर प्रदेश में नहीं गलने वाली, जैसे कि बिहार में उन्होंने कारगर साबित हुए थे भाजपा की मदद करने में। तेजस्वी यादव हारे इसी वजह से। वो भी इनका कार्ड यहाँ काम नहीं करा और मुसलमान एकजुट होकर के मुसलमान ने शायद ये फैसला कर लिया कि हमें सपा को ही सपोर्ट करना है। ये पहली बार हुआ ऐसा, नहीं तो वोट डिवाइड होता था। एक मुश्त पूरा वोट उधर गया क्योंकि उन्हें दिखने लगा था कि अगर कोई पार्टी है जो बीजेपी से टक्कर ले सकती है और बीजेपी का खुल के एंटी मुस्लिम स्टांस, जो योगी आदित्यनाथ में कोई कसर नहीं छोड़ी थी बताने के लिए कि वो इस भारत हिंदू राष्ट्र बने ना बने, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो वो उसे कायम कर देंगे उस तरीके का माहौल। इसलिए मुस्लिम्स का वोट एक तरफा सपा के पास तरफ गया। वो वैसे भी माना जाता था कि सपा के पास मुस्लिम यादव वोट बैंक है और वो बेस वोट है उनका। लेकिन उसी बीच में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक नई चीज करी, जो जिसमें वो पहली बार उन्होंने अपने पिता की तरफ, पिता भी उनके किसी जमाने में नॉन यादव ओबीसी को भी जोड़ने में कामयाब हुए थे। तो इन्होंने बरसों बाद वही चीज प्ले करी और मेरे ख्याल उनसे शायद बेहतर तरीके से करी कि कई ऐसी पिछड़ी जातियों को जो जिन्हें मोस्ट बैकवर्ड कहा जाता है, उनके साथ इन्होंने अलायंसेस करे और उनके जो बड़े-बड़े नेता थे, जो भाजपा में थे, वो भाजपा को छोड़ करके सपा में आ गए।
इलेक्शन से जस्ट पहले किसी रूलिंग पार्टी से छोड़ के जाने का ट्रेंड बड़ा रेयर होता है। लोग बिल्कुल। आते हैं रूलिंग पार्टी की तरफ, जो और जिसका पोटेंशियल हो, सब देख रहे थे कि भाजपा तो वापस आ ही रही है पावर में, उसके बावजूद वो लोग छोड़ के आए और अखिलेश की स्ट्रेंथ और बढ़ी उससे। आरएलडी से ऑलरेडी अलायंस था, अब ओम प्रकाश राजभर मिल गए, स्वामी प्रसाद मौर्य मिल गए, दारा सिंह चौहान मिल गए, धर्म सिंह सैनी, ये सब अपनी अपनी जातियों के लोकलाइज्ड एरिया में नेता हैं और इनकी तादाद, उन जातियों की तादाद अच्छी खासी है जो इलेक्शन को अपने अपने एरियाज में गेम चेंजर वहां पे साबित हो जाती है। उसने बहुत, क्योंकि कास्ट ओरिएंटेड सोसाइटी है उत्तर प्रदेश, वो जो बीजेपी का जादू था, वो नरेंद्र मोदी का जादू था, जो 2014 में इन जातियों को नरेंद्र मोदी ने बसपा से तोड़ करके अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। इस 2022 के इलेक्शन से पहले अखिलेश यादव ने ये एक और बहुत बड़ी चोट दी। ये चोट डायरेक्टली नरेंद्र मोदी पे थी, क्योंकि उनकी वजह से और क्यों वो छोड़ के चलने में उनको इंक्लाइंड हो गए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक अपने आप को ठाकुर नेता दर्शा करके और बहुत ज्यादा हेविली प्रो ठाकुर दिखला करके ये बहुत बड़ा डेंट किया योगी के उस वोट, मोदी के उस वोट बैंक पे जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से बिल्ड किया था। वो इतनी बड़ी चोट लगी कि वो आज तक मुझे लगता नहीं है रिकवर हो पाई, और वो इस इलेक्शन में बहुत बड़े स्तर पे कारगर होने वाली है, मुझे लगता है इलेक्शन का वर्डिक्ट तय करने में। साथ ही में संतोष भाई, जो और फैक्टर्स, जिनसे आपने फैक्टर्स की बात करी, ये कास्ट तो एक फैक्टर रहते ही, साथ साथ मैंने अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात आपसे कही, इस तरह यूथ जो है बड़ी तादाद। दूसरा जो जनरल फैक्टर्स रहे हैं, महंगाई। अब महंगाई में कितना कहते रहे, अब ठीक है, मोदी भक्त लोग तो कहते हैं कि नहीं साहब कोई बात नहीं, 200 रुपए लीटर भी पेट्रोल मिलेगा तो हम लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें दिखता है कि साहब नहीं देखिए इतना शक्तिशाली नेता, मोदी की तारीफ में तरह तरह की बातें। उसके साथ साथ एक जो इशू आज की डेट में, स्पेशली जब ये फाइनल फेज स्टेजेस में इलेक्शन आ गया है पूर्वांचल में, जो पश्चिम में नहीं था, वो छुट्टे पशु का, स्ट्रे कैटल। छुट्टा पशु किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करने लगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, उन्होंने हर इस कदर एग्रेसिव तरीके से, काउ स्लॉटर बैन पहले भी था, काऊ पे नहीं, लेकिन उन्होंने इस तरीके से उसको एनफोर्स करना शुरू किया कि भैंस जो कि अलाउड है, जिसका कटना अलाउड है अंडर इंडियन लॉ, उसको भी काटना बंद करवा दिया। नतीजा क्या हुआ, स्लॉटर हाउसेस के उन्होंने परमिट्स रिन्यू करना बंद कर दिए। ये अलग बात है कि थोड़े दिनों बाद पुलिस वाले पैसा लेके, सरकारी लोग पैसा ले करके इलीगल स्लॉटर चलता रहा, लेकिन उसकी वजह से क्या हो गया कि लोगों में खौफ पैदा हो गया कि गांव में लोग पहले तो ये स्लॉटर हाउसेस में चले जाते, फिर क्या हो गया कि वैसे जब तक दूध देती है तब तक सब बड़ी खुशी से पालते हैं। मैंने देखा है संतोष भाई, आपने भी देखा होगा, कितने भी बड़े गौ रक्षक हों इस देश में, जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो वो गाड़ी में बैठाल करके अपने घर से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर हाईवे पे छोड़ के चले आते हैं। पूरे बुंदेलखंड में आपको घूमते हुए मिलेंगी, मरती हुई गाय मिलेंगी, जिनको पास खाने को भी कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि बुंदेलखंड में पैदावार कम। और ये गौ रक्षक लोग करते हैं, उनकी वजह से अब क्या हो गया है कि ये गाय लोगों के खेतों में चरने चली जाती है रात के टाइम। पश्चिम में तो किसान संपन्न है, बड़ी बड़ी होल्डिंग्स हैं, उनके पास साधन है कि वो गार्ड्स रख दें, मजदूर रख दें जो रात को खेत को गार्ड करते हैं, लेकिन पूर्वांचल में ऐसी स्थिति नहीं है, गरीबी बहुत है, और लोगों को, किसान को रात भर लालटेन लेके, लाठी लेके बैठना पड़ता है अपनी छोटी सी फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं करेगा तो उसके पास खाने को भी नहीं बचेगा।